like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मिराई के हाथ पे चोट लग जाने की वजह से सभी लोग मिराई को बहुत ज़्यादा टेंशन देने लग जाते हैं, जिसे देखकर सुआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फिर वो मिराई के पास जाकर उसकी हेल्प कराने के बहाने से उसके केमिकल ग्लास को जानबूझ के नीचे गिरा देती है और फिर चिल्ला के ऐसे रिएक्ट करने लग जाती है कि जैसे वो केमिकल ग्लास सुआ के पैर के ऊपर गिर गया हो, जिसे देखकर मिराई घबरा के सुआ को कई बार सॉरी बोलने लग जाती है एंड उसके पैर के पास पड़े टूटे हुए कांच को उठाने ही वाली होती है कि तभी वू यंग मिराई का हाथ पकड़ लेता है, जबकि पीछे से क्योंसुक ने भी मिराई का हाथ रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। और बस फिर ये पूरा सीन देखकर सुआ और भी ज़्यादा जेलस होने लग जाती है कि मतलब मैंने इतना सब किया सबकी अटेंशन पाने के लिए, बट फिर भी सभी लोग मिराई की फिक्र कर रहे हैं। एंड वही क्योंसुक वू यंग को मिराई का हाथ पकड़ा हुआ देख फर्स्ट टाइम मिराई के लिए काफ़ी जेलस होता है। फिर हम देखते हैं कि सुआ अपने लेग को कोल्ड वाटर से वॉश कर रही होती है एंड वहाँ मिराई नॉन स्टॉप सुआ को सॉरी बोले जा रही होती है कि तभी जैंग जल्दी से भागकर सुआ को मेडिसिन ला के देता है। तो जब जैसी सुआ अंदर मेडिसिन लगाने जाती है तो उसका पैर बिल्कुल भी जला हुआ नहीं होता है, मतलब कि वो सिर्फ पैर जलने की एक्टिंग कर रही थी। और फिर इस सब के बाद सुआ क्योंसुक से जाकर मिलती है और उससे बोलती है कि मुझे पता चला कि आज तुमने मेरे टूटे हुए ग्लास को साफ किया, जिससे मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ। तो क्योंसुक बोलता है कि वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया था और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे बॉयज़ आ जाते हैं और सुआ की फिक्र में उसके पैर को पूछने लग जाते हैं। बट सुआ को जिसकी अटेंशन चाहिए, मतलब कि क्योंसुक, वो उसे एक नज़र देखता तक नहीं है, क्योंकि अगर क्योंसुक को किसी की थोड़ी बहुत फिक्र है तो वो सिर्फ मिराई है। इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर मिराई बोलती है कि हाँ। और फिर क्योंसुक उससे पूछता है कि क्या सच में वो केमिकल ग्लास उसी के हाथों से गिरा था, जिस पर मिराई बोलती है कि हाँ। और बस फिर इतना पूछ के क्योंसुक वहाँ से चला जाता है। बट क्योंसुक के जाने के बाद ये बात मिराई के माइंड में भी आती है कि मैंने तो सुआ को ग्लास सही से पकड़ाया था, तो फिर वो टूटा कैसे। देन मिराई की नई फ्रेंड जंगबून यूना और मिराई को बताती है कि वो एक लड़के को बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगी है, जिसका नाम है वूजिन, मतलब कि वही जो क्योंसुक का दोस्त है। जिसे सुनकर मिराई और यूना जंगबून के लिए काफ़ी खुश होती हैं। देन फिर हम देखते हैं कि इन्हीं के कॉलेज में क्योंसुक की मॉम यानी मिस हाना की परफ्यूम से रिलेटेड कोई मीटिंग होती है, क्योंकि इनके कॉलेज के प्रोफेसर मिस हाना के दोस्त भी हैं। कि तभी वहाँ वू यंग आता है तो प्रोफेसर क्योंसुक की मॉम को वू यंग से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बोलते हैं कि ये वही है जिसके बनाया हुआ परफ्यूम का सैंपल मैंने तुम्हें लास्ट टाइम दिया था। जिसे सुनकर क्योंसुक की मॉम वू यंग के टैलेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। वहीं दूसरी तरफ मिराई अपने डैड को लेके बहुत ज़्यादा दुखी होती है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड जुंग से उसकी हाइट फेस पिक्स क्लिक करने के लिए बोलती है एंड फिर उन सभी पिक्स को अपने डैड को सेंड कर देती है, क्योंकि सर्जरी से पहले भी मिराई अपने डैड को इसी तरह पिक्स क्लिक करके दिया करती थी। जिसे देखकर फिलहाल तो मिराई के डैड कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर जब ये दोनों फ्रेंड्स कॉलेज से वापस बातें करती हुई घर जा रही होती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, बट जब जैसे ही वो पीछे मुड़ती हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्योंसुक की छोटी बहन को दिखाया जाता है, जिसका नाम है क्योंग ही, जहां वो अपने भाई क्योंसुक को बता रही होती है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाने की वजह से उसको डैड पढ़ने के लिए यूएस भेज रहे हैं। जिस पर क्योंसुक बोलता है कि अगर उसे नहीं जाना है तो वो डैड से साफ मना कर दे। तो क्योंग ही बोलती है कि हाँ, वो इस बारे में डैड से बात करेगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिराई अपनी फ्रेंड जुंग के साथ एक बिग परफ्यूम सैंपल इवेंट में जाती है, जहाँ के टिकट्स उसने किसी ऑनलाइन कंपटीशन से जीते थे। कि तभी मिराई की मुलाकात वहाँ वू यंग से होती है। तो वू यंग मिराई को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। देन मिराई अपनी फ्रेंड जुंग को भी वू यंग से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसे देखकर जुंग को वू यंग फर्स्ट टाइम में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कि तभी क्योंसुक की मॉम भी इन तीनों को आकर ज्वाइन कर लेती हैं, जिन्हें देखकर मिराई काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वही लेडी हैं जिन्होंने मिराई को सुसाइड करने से रोका था। बट मिराई की प्लास्टिक सर्जरी की वजह से
क्युनसुक की मॉम फिलहाल मिराई को पहचान नहीं पाती हैं और साथ ही अभी मिराई को ये भी नहीं पता है कि ये लेडी क्युनसुक की मॉम है। वहीं हम देखते हैं कि सुआ किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, जहाँ पर भी सभी बॉयज सुआ को देखने के लिए बार बार रेस्टोरेंट आ रहे होते हैं कि तभी सुआ की फ्रेंड वहाँ आती है और उससे बोलती है कि वो उसे कुछ बढ़िया सा दिखाना चाहती है, जिस पर सुआ पूछती है कि वो क्या है। तो सुआ की फ्रेंड उसे यहाँ मिराई की जेडम मिडिल स्कूल वाली स्टूडेंट फोटोज एल्बम दिखाती है, जिसे देख सुआ चुप हो जाती है। एंड वही इवेंट के बीच में क्युनसुक की मॉम मिराई से पर्सनली आकर मिलती हैं और उससे पूछती हैं कि उसे परफ्यूम्स में इंटरेस्ट कब से हुआ, मतलब कि उसने एक परफ्यूमर बनने का सपना कब देखा। जिस पर मिराई उन्हें बताती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो उस टाइम उसने उनका लिखा हुआ मैगजीन आर्टिकल पढ़ा था, जिसे पढ़कर वो उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। तो क्युनसुक की मॉम इवेंट के स्पीच में उसी आर्टिकल को बोलती हैं कि पूरी दुनिया में सभी लोग आउटसाइडर ब्यूटी के पीछे भागते हैं, मतलब लोगों की चेहरे की खूबसूरती को देखकर उन्हें पसंद करते हैं, जबकि सिर्फ सैंड ही एक ऐसी ब्यूटीफुल थिंग है जिसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हम आंख बंद करके भी लगा सकते हैं और उसे महसूस भी कर सकते हैं। जिसे सुनकर सब क्युनसुक की मॉम के लिए ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लग जाते हैं। देन आफ्टर स्पीच जुंग किसी काम की वजह से वापस घर चली जाती है, तो क्युनसुक की मॉम फिर से मिराई के पास आकर उसे थैंक्स बोलती हैं और उसे बताती हैं कि वो आज स्पीच देने में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर स्पीच में क्या बोले और क्या नहीं, बट थैंक्स टू हर जिसने उनको उनका सालों पुराना आर्टिकल याद दिलाया और वो बहुत अच्छे से सबके सामने स्पीच दे पाई। और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद क्युनसुक की मॉम मिराई से साथ में डिनर करने के लिए पूछती हैं, जिसे सुनकर मिराई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड वहीं सुआ और उसकी फ्रेंड मिराई की मिडिल स्कूल की फ़ोटोज़ एल्बम चेक कर रही होती हैं, जहां उन्हें कहीं भी मिराई की कोई भी पिक नहीं मिलती है। जिस पर सुआ की फ्रेंड बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिराई की यहाँ एक भी पिक नहीं है, तो इसका मतलब कहीं मिराई सर्जरी से पहले किसी मॉन्स्टर की जैसी तो नहीं दिखती थी। जिसे सुनकर सुआ चुपचाप कुछ सोचने लग जाती है। और वहीं मिराई क्युनसुक की मॉम को आफ्टर डिनर ड्रिंक करने के लिए अपने साथ क्युनसुक के दोस्त यानी वूजिन के बार लेकर जाती है, जहां ये दोनों बहुत सारी बातें भी करती हैं। और काफ़ी बातों के बाद जब फाइनली मिराई क्युनसुक की मॉम को बताने ही वाली होती है कि वो वही लड़की है जिसकी उन्होंने सालों पहले जान बचाई थी, कि तभी क्युनसुक भी अपने दोस्त की हेल्प कराने के लिए वूजिन के बार आ जाता है। और मिराई को किसी लेडी के साथ ड्रिंक करता देख वो उसके पास उससे बात करने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी वो मिराई को अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ देख बहुत बुरी तरह शॉक हो के वहीं पर रुक जाता है। एंड क्युनसुक की मॉम भी सडनली सालों के बाद अपने बेटे को देखकर काफ़ी हैरान होती है। मिराई क्युनसुक की मॉम को बताने लग जाती है कि ये उसका क्लासमेट है, पर तभी क्युनसुक अपनी मॉम से चिढ़ के बोलने लग जाता है कि वो यहाँ क्या कर रही हैं, जिस पर क्युनसुक की मॉम उससे बोलती है कि वो कितना बड़ा हो गया है। बट क्युनसुक बिना अपनी मॉम की पूरी बात सुने ही गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है, जिसके जाने के बाद क्युनसुक की मॉम मिराई को बताती है कि ये उनका बेटा है, जिसे सुन मिराई भी काफ़ी हैरान होती है। और फिर तभी क्युनसुक की मॉम भी मिराई को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और कार में बैठ के अपनी सालों पुरानी मेमोरीज याद करती हैं कि सालों पहले वो कैसे अपने बेटे क्युनसुक के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया करती थी। और बस फिर ये सब याद करने के बाद वो कार में ही बहुत बुरी तरह रोने लग जाती हैं। और दूसरी तरफ क्युनसुक भी अपनी मॉम से रिलेटेड सालों पुरानी मेमोरीज याद करता है कि जब उसकी बहन और वो दोनों छोटे थे तो उस टाइम क्युनसुक की मॉम खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, ये बोल के कि मुझे यहाँ से जाने दो। एंड क्युनसुक के डैड उन्हें ऐसा करने से रोकने की काफ़ी कोशिश करते थे और ये सब देख के क्युनसुक अपनी बहन की आंखें बंद कर लेता था। वहीं हम देखते हैं कि मिराई वापस अपने घर जा रही होती है और इस सब के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे फिर से ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई पीछे से फॉलो कर रहा हो, इसलिए फिर वो जल्दी से वहाँ से भागकर अपने घर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ सुआ भी अपनी जॉब के बाद वापस घर जाती है, जिसे देखकर हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो किसी बड़े अपार्टमेंट में नहीं रहती है, बल्कि एक छोटे से घर में अकेली रहती है। मतलब कि सुआ बस ऐसे बन के दिखाती है कि जैसे वो काफ़ी रिच फैमिली से है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
देन फिर वो बैठ के अपने लैपटॉप से मिराई और क्यूनसुक के जेडएम मिडिल स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने लग जाती है। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिराई अपनी क्लास में आती है जहाँ पहले से ही क्यूनसुक भी आया हुआ होता है और फिर वो डायरेक्ट मिराई के पास आकर बैठ जाता है और क्यूनसुक के इस बिहेवियर को सभी क्लासमेट्स भी नोटिस कर रहे होते हैं। देन फिर क्यूनसुक मिराई से अकेले में बात करने के लिए पूछता है जिस पर वो हाँ बोल देती है और फिर बाहर आने के बाद क्यूनसुक डायरेक्ट मिराई से ये पूछता है कि वो कल उस लेडी के साथ क्या कर रही थी, जिस पर मिराई हल्की सी स्माइल देते हुए बोलती है कि वो तो उनसे कल फर्स्ट टाइम परफ्यूम इवेंट में मिली थी। जिस पर क्यूनसुक बोलता है तो फिर क्या तुम किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलने के बाद साथ में ड्रिंक्स करने बैठ जाती हो? मिराई बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, मतलब कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। जिस पर क्यूनसुक चिढ़ के मिराई से बोलता है कि वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखे और साथ ही वो ये बात कॉलेज में किसी को भी नहीं बताए क्योंकि वो बहुत आसानी से सबको अपने सीक्रेट्स बता देती है, जैसे तुमने हम दोनों के मिडिल स्कूल में होने वाली बात सुआ को बता दी थी। मिराई हंस के बोलती है कि अरे तुम टेंशन मत लो, इस बार मैं किसी से भी कुछ नहीं बोलूँगी। जिस पर क्यूनसुक बोलता है कि अच्छा रहेगा कि वो ऐसा ही करे क्योंकि मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो अपने प्रॉमिस तोड़ देते हैं। जिसे सुनकर मिराई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बोलती है कि उसे भी ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं और बस फिर इतना बोल के मिराई वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिराई अपनी फ्रेंड जुंग के साथ सस्ते और अच्छे परफ्यूम्स बनाने के लिए परफ्यूम मटेरियल्स खरीद रही होती है, बट उन सभी चीज़ों के प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और शॉप ऑनर एक भी पैसे कम नहीं कर रहा होता है। तो जुंग क्यूट सा फेस बनाकर डिस्काउंट मांगने की कोशिश करती है और मिराई से भी ऐसा करने के लिए बोलती है, जिस पर मिराई काफ़ी शर्माने के बाद बेवकूफ़ों की तरह क्यूट बन के डिस्काउंट मांगने लग जाती है, जिसे देखकर बेचारे जुंग को मिराई के इस बिहेवियर से काफ़ी बेइज्जती फील होती है। बट शॉप ऑनर मिराई की इस हरकत पे हंस के उसे फाइनली डिस्काउंट दे ही देता है, जिसे सुनकर मिराई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक बार ही ऐसा ज़रूर करना चाहती थी। पर वो बात अलग है कि जुंग को मिराई की इस हरकत की वजह से काफ़ी बेइज्जत होना पड़ा। देन जब ये दोनों फ्रेंड्स बातें करती हुई आइसक्रीम एंजॉय कर रही होती हैं कि तभी मिराई के पास क्यूनसुक की मॉम की कॉल आती है और वो उससे किसी तरह की हेल्प मांगने लग जाती है, जिसके लिए मिराई चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाती है। एंड वो क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। बट मिराई इस बात को घर जाते हुए अपनी फ्रेंड जुंग के साथ शेयर करती है, जिस पर जुंग मिराई से बोलती है कि क्यूनसुक की मॉम ने उसे सुसाइड करने से बचाकर उसकी जान बचाई थी, तो अब इसलिए उसे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। जिस पर मिराई सोचने लग जाती है। एंड वही वूजिन के बार में यूना और जंगबुन ड्रिंक कर रही होती हैं। अब जैसा कि मैं आप सभी को पहले बता चुकी हूँ कि जंगबुन वूजिन को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी है, इसलिए वो वूजिन को किसी और लड़की के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होती है और जंगबुन की ऐसी हालत देखकर यूना उससे बार बार वापस घर चलने के लिए बोल रही होती है कि तभी क्यूनसुक भी वहाँ आ जाता है। तो वूजिन क्यूनसुक से अपने बार से रिलेटेड बातें करने लग जाता है कि मैं हर काम बजट में कर रहा हूँ पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कि तभी इसी बीच क्यूनसुक के पास मिराई का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो, जिसे देखकर क्यूनसुक अपना फ़ोन पटक के वहीं रख देता है। वेल नेक्स्ट डे कॉलेज में होने वाले फेस्टिवल की बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही होती हैं, जहां सो अपने फ़ोन से किसी अननोन लड़के की पिक्स लाइक कर रही होती है और अब वो ऐसा क्यों करती है ये भी हमें आगे पता चलेगा। कि तभी सुआ की नज़र विंडो पे पड़ती है जहां वो क्यूनसुक और मिराई को साथ में खड़ा हुआ देखती है एंड बस फिर इन दोनों को वहीं खड़े होकर घूरने लग जाती है। एंड वहीं मिराई स्माइल करते हुए क्यूनसुक से आफ्टर कॉलेज साथ में ड्रिंक्स करने के लिए पूछती है, जिसे सुनकर क्यूनसुक भी हल्की सी स्माइल देते हुए हाँ बोल देता है और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.